नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। बेशकीमती जमीनों को लेकर नगर निगम व एडीए के अधिकारियों पर लगा आरोप। भूमाफियाओं के साथ मिलकर कर रहे हैं धांधली। राजस्थान सरकार के बजट में अजमेर को मिली सौगात से जनता दिखी खुश। विधायक देवनानी का किया भव्य स्वागत। स्कूली छात्र छात्राओं को साइबर क्राइम के प्रति जागरूक करने की मुहिम जारी। एसपी ने कॉन्वेंट स्कूल में किया छात्राओं को जागरूक। इंटरमीडिया बॉक्स क्रिकेट लीग का हुआ भव्य आयोजन। टीम ग्रीन ने मारी बाजी। सूने पड़े मकान को दिन दहाड़े चोरों ने बनाया निशाना। आभूषण सहित नकदी पर किया हाथ साफ। के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूं जहां बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहां इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। और अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। अजमेर में भूमाफियाओं के द्वारा नगर निगम के अधिकारी और अजमेर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीनों में धांधली करने का आरोप लगाया गया है। अजमेर के रीजनल कॉलेज के सामने रहने वाले शैलेश गुप्ता ने आज एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि आम नागरिक को अजमेर में जमीन का पट्टा दिलवाने की एवज में जहां एक तरफ नगर निगम और अजमेर विकास प्राधिकरण के रोजाना धक्के खाने पर मजबूर होना पड़ रहा है, वहीं कोटड़ा क्षेत्र में एक बेशकीमती 2.5 बीघा जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा नगर निगम के अधिकारियों और अजमेर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से मिलीभगत करके खाली जमीन पर पट्टा लेने का मामला सामने आया है।
इस मामले में शैलेश गुप्ता का आरोप है कि उन्होंने नगर निगम में जब आरटीआई के तहत आज तक कौन कौन सी जमीन पर किस किस को नगर निगम द्वारा पट्टा दिया गया है उसकी जानकारी लेनी चाहिए, तो नगर निगम की तरफ से उनके द्वारा लगाई गई आरटीआई पर किसी भी तरह से कोई सुनवाई नहीं की गई। उल्टा नगर निगम के द्वारा उन्हें इस मामले में कोई भी जानकारी उपलब्ध कराने से मना कर दिया गया। शैलेश गुप्ता का आरोप है कि अजमेर उत्तर क्षेत्र में भूमाफियाओं द्वारा नगर निगम के अधिकारी और अजमेर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ मिलकर बेशकीमती जमीनों पर कब्जा करने का कार्य किया जा रहा है। इसके बारे में वे कई बार न सिर्फ अजमेर के जिला प्रशासन को बल्कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से लेकर मुख्यमंत्री को भी इस मामले में शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी आज तक किसी भी तरह की कोई कार्रवाई इन भूमाफियाओं पर नहीं की गई है। शैलेश गुप्ता का आरोप है कि इन भूमाफियाओं पर राजनीतिक संरक्षण होने के चलते अधिकारी भी ऐसे भूमाफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। पिछली कांग्रेस सरकार के अंदर अशोक गहलोत जी ने एक योजना लगाई थी कि गरीबों को, मजदूरों को, जरूरतमंद लोगों को पट्टा देने के लिए वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4 में जमकर भ्रष्टाचार हुआ। उसको लेकर के हमने समय समय पर नगर निगम से जानकारियां मांगी, शिकायतें दर्ज कराई, सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी, परंतु उन्होंने हमें जानकारी नहीं दी। बोला कि ये जानकारी संभव नहीं है। फिर उन्होंने ये दूसरी बार फिर लगाई, तो उसके बाद कहा कि जानकारी बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो हम उसे पैसे देने को तैयार हैं। उसके बाद भी 838 और 839 नंबर एक खसरा ऐसा है जो करीबन 2.5 बीघा का है। नियम ये है अजमेर कि भाई इसमें नगर निगम के अंदर कि आपको 330 गज से ज़्यादा प्लॉट खसरा वो नहीं मिल सकता आपको पट्टा, परंतु इन लोगों ने जम करके 800 गज का, 700 गज का ये प्लॉट दिए, वहीं 900 गज का भी इन्होंने दिया। आम जनता को समय समय पर जब हमने पट्टे लेने के लिए गए तो आप देख लीजिए, निगम में गए तो निगम वाले का आपके ये कमी रह गई, आप एडीए जाओ, आपकी ज़मीन एडीए में आती है। एडीए में गए तो एडीए ने नगर निगम को भेजा, चक्कर पर चक्कर लगाते रहे, परंतु हमें पट्टे नहीं मिले। परंतु जहाँ पर भूमाफिया थे, बड़े बड़े भूमाफिया, जनप्रतिनिधि जो जिनकी जानकारी थी, जिन्होंने आर्थिक हित जुड़े हुए थे इनके एडीए वालों से, नगर निगम वालों से, उनके पट्टे घर बैठे तैयार हो गए, उनको घर बैठे पट्टे मिल गए। परंतु आम जनता जो जिन वास्तव में पट्टे, जिनको जानकारी चाहिए थी, पट्टे लेने थे, उनको इन्होंने पट्टे नहीं दिए, चक्कर पर चक्कर लगवाते रहे, सूचना के अधिकारी को जानकारी नहीं दी। हमने मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखा, यूडीएच मंत्री को लिखा, परंतु उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और जैसे इन लोगों ने अपने चहेतों को पट्टे दिए गए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा अपने पहले बजट में अजमेर शहर को सौगात दी गई है। मुख्य तौर से अजमेर में सालों से पीने के पानी की समस्या के चलते आम जनता को परेशान होना पड़ता था, उससे अब आने वाले समय में निजात मिलने की उम्मीद जागी है और इन सब का श्रेय अजमेर उत्तर के विधायक वासुदेव देवनानी को जाता है। इसी को लेकर आज अजमेर के समस्त भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने जोश खरोशी के साथ वासुदेव देवनानी के आवास पर पहुंचकर उन्हें मिठाई खिलाकर व माला पहनाकर उनका स्वागत सत्कार किया। इतना ही नहीं, इस मौके पर जबरदस्त आतिशबाजी भी की गई। कार्यकर्ताओं ने बताया कि अजमेर शहर कई सालों से विकास के कार्यों में पिछड़ा हुआ माना जाता रहा है, लेकिन अब वासुदेव देवनानी ने जिस तरह से अजमेर के विकास कार्यों को पंख लगाते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से शहर में पीने के पानी की समस्या का निवारण कराया और शहर में एक नए आयुर्वेदिक महाविद्यालय को खुलवाने का भी अच्छा कदम उठाकर शहर को एक बार फिर से विश्व पटल पर अच्छा दर्जा दिलवाने का प्रयास किया, वह सराहनीय कार्य है। साथ ही साथ मेडिकल व्यवस्थाओं में भी विस्तार और उसको बेहतर बनाने के लिए, मरीजों को राहत देने के लिए भी देवनानी द्वारा जो कार्य किए गए हैं और बजट में जो घोषणा की गई है, उसके चलते न सिर्फ भाजपा कार्यकर्ताओं में बल्कि शहर वासियों में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। इसी के कारण आज वासुदेव देवनानी का सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार की उदारता के साथ अजमेर को नई नई सौगातें दी हैं और मेरे आग्रह पर जो यहाँ के मूलतः पानी की समस्या थी, उसके समाधान के लिए उन्होंने दिल खोल करके पैसा दिया। यहाँ तक कि मोर सागर में जो घालंग पुष्कर में है, लेकिन वहाँ जो पानी बीसलपुर से आएगा, लगभग 2 साल का पानी स्टोरेज होगा, उससे भी अजमेर को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। और एक पानी जो SR7 से आता था, वो अब यहाँ पर अपने विवेकानंद पार्क के पास में जो ज़मीन है, वहाँ एक नया अपने रिजर्वायर बनेगा, जिससे जो टेल एंड कहलाता था, वहाँ पानी उपलब्ध होगा। और इस तरह मैं समझता हूँ पानी के लिए जो हमारी पहल फाईसागर से हुई थी, वह अब अपना रूप आगे ग्रहण करती जा रही है। वो लगता है कि अजमेर उत्तर की या अजमेर शहर की जो पानी की समस्या वर्षों से थी, वो लगता है कि आगामी कुछ समय में इस पानी की समस्या का समाधान हो पाएगा। अजमेर शैक्षिक नगरी कहलाता रहा है,
लेकिन बीच के कालखंड में एक महिला इंजीनियरिंग कॉलेज ज़रूर हम लोग ला पाए थे, लेकिन 37 वर्षों के बाद जिस प्रकार से नया विश्वविद्यालय, वह भी हमारे भारतीयता के आधार पर योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा की जो घोषणा हुई है, उससे यहाँ का लाभ होगा, शहर का नाम भी ऊंचा होगा। और इंजीनियरिंग की दृष्टि से मैं समझता हूँ वो IRC जो बना है, उससे टेक्निकल की दृष्टि से भी ये एक अच्छा बनेगा। मैं सोचता हूँ कि ये लगातार जो सौगातें मिली हैं, और आज तक अजमेर के पेशेंट, इन संभाग के पेशेंट सबको जयपुर जाना पड़ता था, अब वो जयपुर न जा कर के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक को भी अजमेर की स्वीकृति मिली है। मुझे लगता है बड़ी चार है, साथ में स्पोर्ट्स कॉलेज भी मिला है, और नई नई सड़कों के तो जाल 30 करोड़ रुपए दोनों को विधानसभाओं को मिला करके जो मिला है, मुझे लगता है ऐसी कोई सड़क शायद नहीं बचेगी जिसका कहीं हम ठीक कर सकेंगे। और हम सबको ठीक करा के जनता को राहत देने का जो माननीय मुख्यमंत्री का सपना है, वो हम सब मिलकर के साकार करेंगे। मेरे इस नई दायित्व के साथ जितनी भी अजमेर की बातें थीं उसको प्रारंभ किया। मैं समझता पहला बजट है, और आगे भी जो कुछ बातें रह गई हैं वह भी अजमेर को मिलती रहेंगी। मैं अजमेर की जनता का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया, और पार्टी ने और केंद्रीय नेतृत्व में मुझे ये अवसर, इस दायित्व का दिया, जिसके कारण से मैं इसका निर्वहन कर पा रहा हूं। आज हम हमारे उत्तर क्षेत्र के विधायक और राजस्थान के स्पीकर, विधानसभा स्पीकर, जो कि जिस प्रकार उन्होंने अपने कार्यकाल में हमेशा विकास के कार्य को किया है, उसी प्रकार अभी भी उन्होंने 24 और 25 को लेकर जिस प्रकार से उन्होंने विकास के कार्य को गति देने के लिए बजट पास किया है, उसके लिए सभी लोग बहुत उत्साहित और खुश हैं। और सभी संगठन मिलकर, और सभी युवा मोर्चा, महिला मोर्चा और सभी मोर्चे मिलकर यहाँ पर पार्टी पदाधिकारी सब यहाँ पर उनको बधाई देने हैं कि उन्होंने जब जब जीत के जो वादे करे हैं, वो वादे उन्होंने हमेशा पूरे करे हैं, अपने खरे उतरे उसके ऊपर। उसी का उत्साह यहाँ पर मनाया जा रहा है, और भाई साहब को सब लोग बधाई देने आए हैं, हम सभी बधाई देने आए हैं। बच्चों को साइबर क्राइम के प्रति जागरूक करने के लिए हाल ही में जिला प्रशासन द्वारा एक मुहिम शुरू की गई है, जिसमें जिला पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार विश्नोई द्वारा स्कूलों में जाकर बच्चों को साइबर क्राइम और उससे होने वाले दुष्परिणामों से अवगत कराया जा रहा है। इस मुहिम की शुरुआत सेंट एंसलम स्कूल से की गई थी, जिसके बाद आज सेंट मेरीज कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रही छात्राओं को साइबर क्राइम और उसके दुष्परिणामों से अवगत कराया गया। साथ ही सोशल मीडिया के फायदे और नुकसान भी बताए गए, और इंटरनेट व सोशल मीडिया ऐप्स का सदुपयोग करने की हिदायत दी गई। हमारे एसपी साहब देवेंद्र कुमार विश्नोई और इंटरफेथ प्रेसिडेंट सर प्रकाश जैन, ये दोनों इंटरफेथ और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम बच्चों को ये जानकारी देने के लिए ये प्रोग्राम आयोजित किया है। इंक्रीज साइबर क्राइम और सड़क दुर्घटना के बारे में बच्चों को जानकारी देने के लिए, और सर ने चित्र बच्चों को इसके बारे में जानकारी दिया है। अजमेर में इंटरमीडिया बॉक्स क्रिकेट लीग के तीसरे सीजन का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें अजमेर के समस्त मीडिया कर्मियों ने भाग लिया। इस टूर्नामेंट में 6 टीमों ने भाग लिया, जिसमें ग्रीन टीम ने पूरे टूर्नामेंट में अपराजित रहते हुए खिताब अपने नाम किया। फाइनल मुकाबला टीम ब्लू व टीम ग्रीन के बीच खेला गया, जिसमें ब्लू टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 ओवर में 63 रन बनाए। वहीं ग्रीन टीम ने लक्ष्य का पीछा करते हुए मात्र 6.3 ओवर में जीत हासिल कर ली और 3 विकेट से जीतकर खिताब अपने नाम किया। इस प्रतियोगिता में मैन ऑफ द टूर्नामेंट टीम ग्रीन के संजय गर्ग रहे, वहीं बेस्ट बैट्समैन अशोक भाटी और बेस्ट बॉलर अमरकांत मिश्रा रहे। आपको बता दें कि अजमेर व्यापार एसोसिएशन के अध्यक्ष महेंद्र बंसल के सौजन्य से विजेता टीम व उप विजेता टीम को ट्रॉफी व मेडल वितरित किए गए। अजमेर के गंज थाना क्षेत्र से चोरी की वारदात सामने आई, जहां पर चोरों ने दिन दहाड़े एक सूने मकान को अपना निशाना बनाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मकान मालिक शंभू सिंह चौहान अपने परिवार के साथ अपनी बहन की अंत्येष्टि में गया था। जब शाम को वापस घर लौटा तो अलमारी के ताले टूटे पड़े मिले और करीब 10 तोले सोने चांदी के जेवरात व 80,000 रुपए नकद गायब मिले। इसके बाद उन्होंने गंज थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। 12 तारीख को मेरी बुआ शांत हो गई थी, तो पूरे घर के लोग वहाँ गए थे। पूरा घर, ये रूम, अलमारी सब कुछ लॉक करके गए थे। सुबह 8:30 बजे गए थे हम, शाम को आए तो देखा तो फिर भी ये रूम लॉक था। चोरी होने के बाद अलमारी भी लॉक थी, अलमारी बस थोड़ी सी बंद थी और उस पर सरिये के निशान है, और फिर ना अलमारी बिखरे हुई है। उसको चेक करा मम्मी ने, तो जितने भी सोना वगैरह, हार, रखड़ी वगैरह जितने भी वो सब गायब। 80,000 कैश था वो भी गायब, और 10 तोला सोना था, चांदी थी, सब कुछ गायब। थाने में भी, गंज थाने में हाथों शिकायत कर दी। 10 तोला सोना चांदी था और 80,000 कैश पड़े थे। फाई सागर रोड
काले के लगभग 10-12 लाख। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलता है एक नए सफर पर। के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह। सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर के दादाबाड़ी में जिनदत्त सूरी महाराज के 870वें मेले का आयोजन 16 व 17 जुलाई को होने जा रहा है। मेले की जानकारी देते हुए रिखब सुराणा ने बताया कि 16 तारीख को प्रातः 10:30 बजे ध्वजारोहण से मेले का शुभारंभ होगा, जिसके बाद दोपहर को पंच कल्याणक पूजा व रात्रि 8:30 बजे से भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। वहीं अगले दिन यानी 17 तारीख को दादाजी का वरघोड़ा निकाला जाएगा, जिसके बाद मेले का समापन किया जाएगा। अंत में उन्होंने समस्त जैन समाज से भारी संख्या में मेले में पधारने का आह्वान किया। हमारे जैन जगत के दादा गुरुदेव प्रथम जिनका 870 वर्ष पहले इसी धरती पर अग्नि संस्कार हुआ था, उनकी सबसे चमत्कारी बात यह है कि जब अग्नि संस्कार हुआ था तो उनका देह तो पंच तत्व में विलीन हो गया, लेकिन उसके बाद जो भी उनके वो थे चोल, दुपट्टा, मुपत्ती सारा अग्नि संस्कार होने के बाद उड़ करके बाहर आ गए और वो आज भी जैसलमेर के किले के अंदर ज्ञान भंडार के अंदर सुरक्षित है। और इसी संदर्भ में जो 2 दिवसीय उनका मेला आयोजित किया जाता है दादाबाड़ी में, जो आज 16-17 जुलाई को आयोजित होगा, उसी संदर्भ में सारे कार्यक्रम जो हमारे सब साथियों ने बता ही दिया है वो आयोजित होंगे। उसमें हम सभी जैन समाज से आग्रह करते हैं कि अधिक संख्या में पधार कर वो अपने श्रद्धा सुमन दादा गुरुदेव को अर्पित करें। धन्यवाद। साथ ही आप सभी पत्रकार लोग यहाँ पधारे, आपने अमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान श्री जिनदत्त सूरी महाराज का 2 दिवसीय ये मेला 870वां मेला है, जो 16 और 17 जुलाई को कर्तव्यचार्य दादाबाड़ी के अंदर आयोजित होगा, जिसके 2 दिवसीय मेले के संपूर्ण लाभार्थी प्रकाश चंद जी, रतन चंद जी कांकरिया परिवार हैं। प्रथम दिवस 16 जुलाई को प्रातः 10:30 बजे झंडारोहण के साथ इस मेले का शुभारंभ होगा
और उसके पश्चात दादा गुरुदेव की गुणानुवाद सभा आयोजित होगी और स्वधर्मी वात्सल्य होगा। दोपहर को पंच कल्याणक पूजा के बाद शाम को स्वधर्मी वात्सल्य और रात्रि 8:30 बजे से दादा गुरुदेव की भक्ति और भजन संध्या का आयोजन होगा। मानसून के चलते श्री राम सेना हिंदुस्तान द्वारा आज अजमेर शहर में लगभग 40 यातायात कर्मियों को रेनकोट बांटे गए। आज हमने हमारे जो यातायात जवान भाई लोग जो बरसात हो मौसम खराब हो रहा है, इसके आधार पर हमने चीज़ सोची कि हमारे 35-40 भाइयों को एक बरसाती लैंपकोट बांटा जाए। उसमें क्या है, बचत है। हमने रोडवेज बस स्टैंड से लेके चूड़ी बाजार, नया बाजार, आगरा की सब्जी मंडी, हमारा चौराहा और रेलवे स्टेशन तक हम 40 पुलिस कर्मियों को बांटेंगे। इसमें इनका बचत मोबाइल की प्लस पीछे बैग में अगर कोई सामान होगा तो वो नहीं भिजेगा, वो भी बचत। केदारनाथ जाते हैं उसी तरह इनको लैंपकोट बांटा गया है। तो हम चाहते हैं कि पुलिस का दर्द हम समझेंगे। तो हमारे नौजवान भाई काम कर रहे हैं, ट्रैफिक संभाल रहे हैं, बड़ी बरसात में भीग जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, हर चीज़ की परेशानी, तो इसमें बचत है। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलता है एक नए सफर पर। के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा के तहत साइकिल रैली निकाली गई, जिसे यातायात निरीक्षक भीखालाल व भारत पेट्रोलियम के सेल्स मैनेजर संजय मीणा ने हरी झंडी दिखाकर पुरानी चौपाटी से रवाना किया। यह साइकिल रैली वैशाली नगर, 7 वंडर्स, नई चौपाटी, रीजनल कॉलेज चौराहा से वापस इसी मार्ग से होती हुई पुनः पुरानी चौपाटी पर संपन्न हुई, जहां अतिथियों ने स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत पर उद्बोधन दिया। रैली में अजमेर साइकिल क्लब के अध्यक्ष ललित नागरानी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। साथ ही सभी प्रतिभागियों को भारत पेट्रोलियम की ओर से टी शर्ट एवं कैप वितरित की गई। पेट्रोलियम की तरफ से स्वच्छता पखवाड़ा के तहत हम यहाँ साइकिलाथॉन का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हम आम जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में
जितना मैक्सिमाइज हो सके हम साइकिल का यूज़ करें ताकि हम पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकें और अपने शहर को स्वच्छ रखें। थैंक यू। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अजमेर के इस्कॉन मंदिर द्वारा भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली गई, जो केसरगंज से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई वैशाली नगर स्थित गोविंदम में संपन्न हुई। भक्तों ने इस यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। आपको बता दें कि इस भव्य यात्रा के पश्चात कीर्तन के साथ साथ प्रसादी का भी आयोजन किया गया है। हरे कृष्णा। आज एस्कॉन टेम्पल अजमेर की तरफ से एक महान जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जा रही है, जो हर साल निकाली जाती है। इस साल ये केसरगंज से और गोविंदम वैशाली नगर तक निकाली जाएगी। हम सब एस्कॉन के डिवोटीज़ और संजय मार्केट पड़ाव के जितने भी भक्त हैं और दुकानदार हैं, हम सब मिलकर पड़ाव में आज इनका स्वागत कर रहे हैं, विशेष रूप से स्वागत कर रहे हैं। और सभी के लिए यहाँ पर महाप्रसाद हम, जिसमें मैंगो शेक, गुलाब जामुन और बिस्लरी पानी के लिए सबके लिए व्यवस्था और पुष्प वर्षा की तैयारी की गई है। इस्कॉन केंद्र जो है वर्ल्ड लेवल की संस्था है। इसमें हरे कृष्णा का जो है सत्संग कीर्तन होता रहता है। आज जो है जगन्नाथ रथ यात्रा जो है अलग अलग जगह चल रही है। पुरी के साथ जो जगन्नाथपुरी है वहाँ पे अलावा गुजरात में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, अलग अलग प्रदेशों में भी जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। अजमेर में भी जगन्नाथ भगवान की जो है एक सप्ताह की जनकपुरी में आयोजन हो रहा है। रथ यात्रा निकाली गई। भगवान अपने पुनः वापस घर में पियर में आएंगे, वो एक सप्ताह बाद आते हैं। आज जो है इस्कॉन के संस्था के द्वारा यह रथ यात्रा केसरगंज से प्रारंभ होकर के पड़ाव में, पड़ाव से स्टेशन रोड से गांधी बाज़ार से लेकर के नया बाज़ार से लेके आगरा गेट से लेके महावीर सर्किल, वैशाली नगर होते हुए गोविंदम पहुंचेगी और वहां महाप्रसादी का आयोजन किया गया। आज यहां पर श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ की ओर से संजय बाज़ार में इसका भव्य स्वागत किया गया, माला पहनाई गई और पुष्प वर्षा करके प्रसादम वितरित किया गया। नितेश निचानी जी के और हरीश अगनानी जी के नेतृत्व में ये सब महासंघ के नेतृत्व में आयोजन किया गया। आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।